चुनाव आयोग ने चुनाव आयोग की बातें जिस तरह से रमन सिंह जी कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि रमन सिंह जी को अधिकृत किया गया चुनाव आयोग से। भारतीय जनता पार्टी 68 सीट जीत के आएगी, लेकिन वो 68 सीटें कांग्रेस जीत के आई। उसी तरह जो उखाड़ फेंकने की बात रमन सिंह जी कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता इस बार भी उखाड़ के फेंकेगी। मेरे साथ जो है कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया जी है। डहरिया जी, 7-17 नवंबर को जो है पोलिंग होंगे 2 चरणों में। फर्स्ट प्रतिक्रिया क्या है इस डेट को लेकर? देखिए, ये डेट हमारे लिए अच्छी है और हमारी कांग्रेस की पूरी तैयारी है। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग को होने के बाद डॉक्टर रमन सिंह जी ने तुरंत ऐलान किया कि 20 सीटों के चुनाव पहले चरण में होंगे और उन सीटों की जानकारी भी उन्होंने तुरंत बता दी। और उसके बाद उन्होंने 17 नवंबर सेकंड फेज में 70 सीटों की बात की जानकारी बताई है। तो क्या ये पहले से तैयार थे? चुनाव आयोग का आया ही नहीं था, परिणाम नहीं आया था, चुनाव आयोग ने घोषणा नहीं की थी, उसके पहले ही धांधली का आरोप आप लोग लगाना शुरू? निश्चित रूप से चुनाव आयोग ने चुनाव आयोग की बातें जिस तरह से रमन सिंह जी कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि रमन सिंह जी को अधिकृत किया गया चुनाव आयोग से। वो बता रहे हैं कि इन तारीख को इन जगह का चुनाव होगा, जबकि चुनाव आयोग ने घोषित ही नहीं किया था। उसके पहले रमन सिंह जी ये सब बातें रख रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये देखने वाली बात है कि वो किस आधार पे इन सीटों की घोषणा रमन सिंह जी कर रहे थे। और जहाँ तक हमारे सरकार की बात है, सरकार ने बेहतर काम 5 साल में किया है। हमने सभी घोषणाएं पूरी की है, 36 घोषणाएं की थी, 35 घोषणाएं पूरी हो चुकी है। और सबसे ज़्यादा अच्छा काम किसी प्रदेश में सभी क्षेत्रों में हुआ है भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ है। और हम इस बार फिर हमारी तैयारी है, चुनाव जीतेंगे और केंद्र में भी हमारी सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार बनेगी। रमन सिंह कह रहे हैं उखाड़ फेंकेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता तैयार है और भाजपा के नेता कार्यकर्ता तैयार हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता तैयार है और उसी की बात रमन सिंह जी कर रहे हैं। जैसे पिछले समय आदरणीय अमित शाह जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 68 सीट जीत के आएगी, लेकिन वो 68 सीटें कांग्रेस जीत के आई। उसी तरह आज उखाड़ फेंकने की बात रमन सिंह जी कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता इस बार भी उखाड़ के फेंकेगी। और पिछले समय जो 15 सीटें आई थी, इस बार तो 15 से भी कम सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और हम 75 पार जाएंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। आज आचार संहिता पूरे प्रदेश में लागू हो चुका है, 2 चरणों में मतदान है और उस वक्त मेरे साथ जो है कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया जी हैं। डहरिया जी, पहला रिएक्शन क्या है आपका? देखिए, चुनाव आयोग की जो घोषणा हुई है, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारी पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और 5 साल भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में पूरे देश में कोई अच्छा काम करने वाला राज्य है तो छत्तीसगढ़ राज्य है। और छत्तीसगढ़ की जनता ने ये ठान लिया है कि इस बार फिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। दूसरी बात, जिस तरह से चुनाव आयोग जिस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, उसके पहले से ही हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा नेता रमन सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार थे और उन्होंने चुनाव आयोग की घोषणा के पहले ही तारीखों का ऐलान कर दिया और उन्होंने बताया कि 20 सीटों में चुनाव ये 7 तारीख को होंगे और दूसरे फेज में 70 सीटों में 17 तारीख को होंगे। उससे पहले ही आप लोग धांधली का आरोप लगाने लगे, ऐसा क्यों? देखिए, डॉक्टर रमन सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग के पहले ही अगर वो बता रहे हैं, तो क्या चुनाव आयोग ने उनको अधिकृत किया हुआ था क्या डॉक्टर रमन सिंह जी को कि तारीखों का ऐलान वो चुनाव आयोग के घोषणा के पहले ही कर दे? तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस बार बैकफुट में है। ना उनके पास कोई नेता है, ना कोई विजन है, ना कोई मुद्दा है। इस बार हार के डर से केंद्र के सरकार पे निर्भर कर रही है और बहुत सारी धांधली पहले से करने का प्रयास कर रही है। तो क्या आप लोगों को आशंका है कि चुनाव में इस तरीके की गड़बड़ियां आने वाले दिनों में हो सकती है? चुनाव आयोग सजग होगा और हम समझते हैं कि किस तरह की धांधली नहीं होगी, लेकिन अगर कोई धांधली होती है तो हमारी पार्टी उसका मुंहतोड़ जवाब देगी। आप कह रहे हैं कि रमन सिंह पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, तो क्या इसकी शिकायत की जाएगी क्या, जैसे आप खुले तौर पे आरोप लगा रहे हैं? निश्चित रूप से हमारी पार्टी इस बात को देख रही है और हमारे पार्टी स्तर पर इस पर निर्णय लिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण कि 7 तारीख को जो है 20 सीटों पर मतदान है, जहां पर अधिकांश जगहों पर अभी
केवल एक डॉक्टर रमन सिंह को छोड़ के सभी जगहों पर कांग्रेस है। तो ऐसे में क्या लगता है कि उन सीटों पर आपकी सीटें बरकरार रहेगी, कांग्रेस लगभग 95% सीटें जीत पाएगी? हम 95% नहीं 100% वो सीटें जीतेंगे। इस बार रमन सिंह जी का भी राजनांदगांव से चुनाव में सफाया हो जाएगा, ये तय है। और फर्स्ट फेज की पूरी सीटें जीतेंगे और सेकंड फेज के हम सभी सीटें जीतेंगे। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपके ऊपर एक करप्शन का मुद्दा लग रहा है, पूरी सरकार के ऊपर कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा है। क्या कहेंगे, कैसे जीतेंगे? पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ही सीधे आरोप लगा रहे हैं, पीएससी की बात कर रहे हैं, तमाम जो अन्य चीजों हैं डेवलपमेंट के कार्य उस पर वो आरोप लगा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे करप्शन पे चलती थी। 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का ही काम किया था, जिसके बदौलत छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको 15 साल में 15 सीट ही दिया था। आज हमारी सरकार जो है पूरी तरह से पारदर्शी होकर किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं, ना हमारे मंत्री के ऊपर है, ना मुख्यमंत्री के ऊपर है, ना किसी विधायक के ऊपर इस तरह का आरोप है, ना सरकार पे कोई इस तरह के आरोप है। तो हमारे जहाँ तक पीएससी का बात है, भारतीय जनता पार्टी के राज में जितने पीएससी में भ्रष्टाचार हुए हैं उतना तो कभी नहीं हुआ। 15 साल उनकी सरकार रही, सिर्फ 3 साल पीएसयू में नियुक्तियां हुई और 12 साल भर्तियां नहीं हो पाई। ये तो नागपुर की सूची लेके बैठ जाते थे और उनके आधार पे चयन होता था। आज पीएससी में देख लीजिए, ना हमारे किसी विधायक का कोई रिश्तेदार है, ना कोई मंत्री का रिश्तेदार है, ना हमारे कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता के बच्चों के चयन हुआ है। तो कैसे कह सकते हैं ये सरकार इस तरह के काम कर रही है? ये जानबूझकर खाली आरोप लगाने काम करते हैं, इसमें कुछ साबित कर नहीं सकते। हमारी सरकार पूरी तरह से पाक साफ है और पीएससी में जो धांधलियां वो भी भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय में हुई है। 2008 में इन्होंने जो भर्तियां की थी, हाई कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया था। उसमें 20 लोग जो थे उनका चयन को गलत ठहराया था हाई कोर्ट ने। वो सुप्रीम कोर्ट के स्टे पे चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जिस दिन आएगा रिजल्ट, जिस दिन निर्णय आएगा, उस दिन ये भारतीय जनता पार्टी के पोल और खुल जाएगी। फाइनली डहरिया जी, आपसे एक लास्ट सवाल है, कितनी सीटें आप जीतेंगे? क्योंकि आपके पास चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। आप 68 सीटें जीते थे, जिसको आप लोग खुद मानते हैं कि बहुत भारी सीट जो है आप लोग जीत गए हैं। अब लगता है कि 68 आएगी कि 68 के नीचे आएगी? देखिए, हमारा टारगेट तो 90 में 90 सीटें हैं और हम लोगों ने जिस तरह से काम किया है, 100% छत्तीसगढ़ की जनता को दिया है, तो हम 90 में 90 सीट जीतने का पूरा मादा रखते हैं और अधिकांश 90 में 90 सीट हम जीतेंगे। तो ये थे हमारे साथ मंत्री शिव डहरिया, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि कांग्रेस फिर से जीत दर्ज करेगी और वही उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया है। अब देखना होगा जैसे जैसे चुनाव की तारीख 7 और 17 नजदीक आते जाएगी, वैसे वैसे किस तरीके से कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बयान तीखे होते नजर आएंगे। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ सौरभ सिंह परियार, IBC 24 रायपुर।